हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। चलिए फिर से एक नई आईपीओ आ गई है। मेन बोर्ड आईपीओ है, 15,000 वाली आईपीओ है। बहुत ही शानदार आईपीओ साबित हो सकती है क्योंकि ये जो काम करती है बहुत अच्छा वर्क करती है, डिमांडेबल वर्क करती है और इसमें बहुत शानदार रिटर्न मिलने के चांस है। लिस्टिंग गेन पर हमें बहुत ज्यादा रिटर्न ना मिले, 30%, 35% का रिटर्न मिल सकती है लिस्टिंग गेन पर, लेकिन लॉन्ग टर्म होल्ड करने पर इसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकती है। 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स भी जा सकते हैं क्योंकि डिमांडेबल वर्क करती है। फ्यूचर में इसके स्कोप है, तो इसमें फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न हमें बना करके एक कंपनी दे सकती है। तो अभी इस आईपीओ की जानकारी लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट इसके जान लेते हैं। इस आईपीओ की ओपनिंग 18 अक्टूबर वेडनेसडे से होने वाली है। इस आईपीओ की क्लोजिंग 20 अक्टूबर को होगी। इस आईपीओ की ओपनिंग 18 अक्टूबर को होगी, क्लोजिंग 20 अक्टूबर को होगी, फ्राइडे को। बेसिक अलॉटमेंट एंड रिफंडेड डेट दोनों 27 अक्टूबर को होंगे, यानी कि जिनका शेयर अलॉट नहीं होंगे उनको पैसा जो रिफंड कर दिया जाएगा वो 27 अक्टूबर को ही है, और अलॉटमेंट भी 27 अक्टूबर के। डेट्स चेंज हो सकते हैं, अलॉटमेंट और रिफंडेड का डेट चेंज हो सकते हैं। जब इनका डेट चेंज होता है तो फिर लिस्टिंग डेट भी चेंज हो सकती है, क्योंकि एनएसई का जो रूल है T+2 का जो रूल है कि आईपीओ को, किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग सिर्फ आईपीओ क्लोज होने के 3 दिन के अंदर ही हो जाना चाहिए। तो इस वजह से हो सकती है कि इसके डेट्स चेंज हो, तो डेट्स पर नजर बना करके रखें। डेट्स की कभी भी चेंजिंग हो सकती है, तो डेट्स पर नजर बना करके रखें। लेकिन इसकी अलॉटमेंट 27 अक्टूबर को है, रिफंडेड 27 अक्टूबर को है। क्रेडिट ऑफ शेयर, यानी कि जिनका शेयर अलॉट हो जाएंगे उनका जो शेयर क्रेडिट किए जाएंगे उनके डीमैट अकाउंट में, वो 30 अक्टूबर को है, मंडे को है। और लिस्टिंग इसकी ट्यूसडे 31 अक्टूबर को है। और एनएसई और बीएसई दोनों जगह पे इसकी लिस्टिंग होगी क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ। इसमें लास्ट पेमेंट का डेट 20 अक्टूबर 5 बजे तक है। आईपीओ को आप पहले अप्लाई कर लें, डे 1 पर अप्लाई कर लें। इसमें पेमेंट आप बाद में कर सकते हैं, जब तक इसका सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक हो जाए तो आप पेमेंट करें। अगर आप सब्सक्रिप्शन अच्छा नहीं हो तो पेमेंट ना करें, इससे आपका पैसा सेफ रहेगा। तो इसलिए पेमेंट का जो समय दिया गया वो 5 बजे तक आप कर सकते हैं 20 अक्टूबर को। अब इसकी प्राइस बैंड एंड फेस वैल्यू जाने तो इसकी प्राइस बैंड है 480 से 505 रुपए पर शेयर। इसका प्राइस रेंज तय किया गया है। 10 रुपए पर शेयर इसकी फेस वैल्यू है। एक लॉट में 29 शेयर मिलेंगे, यानी कि आपने एक लॉट परचेज किया है तो 29 शेयर मिल सकते हैं। एप्लीकेशन देखें तो रिटेल कैटेगरी में लॉट साइज में 1 लॉट का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसमें 29 शेयर मिलेंगे। 14,645 रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। मैक्सिमम 13 लॉट्स परचेज करने पड़ेंगे, जिसमें 377 शेयर मिलेंगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट 1,90,385 रुपए की हो सकती है। एसएचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14 लॉट्स आपको परचेज करने पड़ेंगे, 406 शेयर मिलेंगे, 2,05,030 रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। एसएचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 68 लॉट्स आप बाय परचेज कर सकते हैं। 1972 शेयर मिलेंगे, 9,95,860 रुपए की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आप 9,95,860 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बीएचएनआई में 69 लॉट्स खरीदने पड़ेंगे, जिसमें 2001 शेयर मिलेंगे, जिसमें 10,10,505 रुपए की इन्वेस्टमेंट आएगी। बीएचएनआई कैटेगरी में 10,10,505 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की जो कोटा रिजर्व किया गया है वो 50% की कोटा रिजर्व किया गया है। रिटेल के लिए 35% का और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 15% का कोटा रिजर्व किया गया है। इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट भी जानते हैं। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड उसकी काम काज जाननी बहुत ही जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट जीएमपी होती है कि उसकी जीएमपी क्या है, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट जो होती है वो फाइनेंशियल रिपोर्ट ही होती है। इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें तो 2023 की इसकी सेकेंड क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ गए हैं, जिसका भी डेटा इसमें दिया गया है। 30 जून के बाद इसका सेकेंड क्वार्टरली रिजल्ट है और 31 मार्च का इसका फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट है। तो इसका 2 क्वार्टरली रिजल्ट का 2023 का 2 क्वार्टरली रिजल्ट का इसका रिपोर्ट दिया गया है। अभी इसमें देखें तो 20 में इसकी जो संपत्ति थी एसेट वो 267.16 करोड़ थी, जो 2021 में बढ़ करके 338.11 करोड़ हो गई, 2022 में बढ़ करके 554.80 करोड़ हो गई और
2023 में फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट इसकी 792.90 करोड़ है और सेकेंड क्वार्टरली रिजल्ट में इसकी 838.21 करोड़ की है। नेक्स्ट इसकी रेवेन्यू की बात करें यानी कि आय की बात करें तो इसकी जो आय है वो 166.13 करोड़ थी 2020 में और 2021 में बढ़ा 212.54 करोड़ हो गई और 2022 में सीधा दोगुना हो गया, दोगुना से भी ज्यादा 549.19 करोड़ और फिर 2023 में फर्स्ट क्वार्टरली तक ये और लंबा उछाल लगाया और ये 1045.10 करोड़ हो गई और 2023 की सेकेंड क्वार्टरली रिजल्ट में 248.63 करोड़ है। प्रॉफिट की बात करें तो 2020 में 21.7 करोड़ की प्रॉफिट थी, 2022 में एक प्रॉफिट बढ़ा 34.89 करोड़ हो गई और 2022 में इसमें बहुत लंबा उछाल लगा, लगभग 3 गुना हो गया, 128.3 करोड़ हो गई इसकी प्रॉफिट। लेकिन 2023 के फर्स्ट क्वार्टरली तक 63.14 करोड़ थी और ये सेकेंड क्वार्टरली रिजल्ट में 2023 में 26.91 करोड़ है, तो इसकी प्रॉफिट थोड़ा घटता हुआ दिख रही है। ये 2022 में लगभग 128 करोड़ की प्रॉफिट में था, लेकिन अभी इसकी 2023 में दो क्वार्टरली रिजल्ट आ गए, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में ही इसकी प्रॉफिट कम दिख रही है 2022 की अपेक्षा। नेटवर्थ की बात करें तो 2020 में 74.74 करोड़ थी, 2021 में 117.60 करोड़ हो गई और 2022 में 243.72 करोड़ हो गई। 2023 में इसमें बढ़ा 346.42 करोड़ हुआ, सेकेंड क्वार्टरली रिजल्ट में 373.33 करोड़ हो गए। रिजर्व एंड सरप्लस 2020 में 30.31 करोड़ है, 2021 में 67.57 करोड़ है, 2022 में 193.30 करोड़ है। इसकी टोटल बोरोइंग यानी कि उधारी की बात करें तो 2020 में इसकी टोटल उधारी थी 146.74 करोड़ की, 2022 में 21 में उधारी थी 163.35 करोड़ की, 2022 में 202.59 करोड़ की, 2000 फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट में 303.83 करोड़ की और 2023 के सेकंड क्वार्टरली रिजल्ट में इसकी 321.24 करोड़ की इसकी टोटल उधारी है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPI पोस्ट PE है 24.13, ROE है 18.23%, ROC है 14.19%, डेप्ट भी है इस कंपनी में लेकिन डेप्ट न के बराबर है, बहुत ज्यादा डेप्ट नहीं है, तो ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं है क्योंकि डेप्ट न के बराबर, बहुत ज्यादा डेप्ट नहीं, 0.93 करोड़ की डेप्ट है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 20.93 करोड़ की है, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ ठीक ठाक है 18.23% की, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट मिला जुला करके अच्छा है, बहुत ज्यादा बुरा इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं बोल सकते, मिला जुला के ठीक है, मीडियम है। अभी हम लोग इसके कामकाज के बारे में जान लेते हैं, एक काम क्या करती है एक कंपनी। एक कंपनी IRM एनर्जी लिमिटेड एक गैस वितरण कंपनी है जिसकी 2015 में निगमित हुआ था और कंपनी स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के विकास, संचालन और विस्तार में शामिल है। IRM एनर्जी एक मूल्य संचालित ऊर्जा उद्यम है जो औद्योगिक, वाणिज्यिक, घरेलू और ऑटोमोबाइल ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है और कंपनी ने गुजरात राज्य में बनासकांठा जिले, पंजाब राज्य में फतेहगढ़ साहिब और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव और गुजरात राज्य में दीव और गिर सोमनाथ में अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुकी है, यानी कि इसकी जो उपस्थिति है लगभग 4 से 5 राज्यों में है, बहुत ज्यादा इसका पूरे इंडिया लेवल पर नहीं है लेकिन हाँ 4 से 5 राज्यों में इसका कामकाज फैला हुआ है। गुजरात में है, पंजाब में है, केंद्र शासित प्रदेश में है, गुजरात के 3-4 जगहों पर इसकी मौजूदगी है, तो ये ठीक ठाक ही काम कर रही है। इसकी जो विस्तार है वो ठीक ठाक ही विस्तार है इसका, लगभग 4 से 5 राज्यों में इसकी विस्तार है। कंपनी 48,172 घरेलू ग्राहकों को और 179 औद्योगिक इकाइयों और 248 वाणिज्यिक ग्राहकों को प्राकृतिक गैस आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसके इतने सारे ग्राहक हैं जिसमें घरेलू ग्राहक में 48,172 है और औद्योगिक ग्राहक में 179 है और वाणिज्यिक ग्राहक
ग्राहकों में 248 है जिनको एक गैस की आवश्यकता पूर्ति करती है प्राकृतिक गैसों की। कंपनी को फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोइंग कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिला है। 2020 में इसको पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है इस कंपनी को। सितंबर 2022 तक कंपनी के परिचालन भौगोलिक क्षेत्रों में 216 सीएनजी गैस स्टेशन है। इसके गैस स्टेशन 216 है। इसको 2020 में पुरस्कार भी मिल चुका है, तो एक कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है और निवेशकों के लिए भी पॉजिटिव पॉइंट है। और इसका कामकाज ठीक है, डिमांडेबल वर्क करती है। इसकी मौजूदगी भी लगभग 4 से 5 राज्यों में है और ये अपना कारोबार धीरे धीरे फैला रहा है। उम्मीद है इसके कारोबार अच्छे होंगे और इसमें अच्छे प्रॉफिट्स निकल के आएंगे। निवेशकों के लिए खास करके जो आईपीओ से पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है जीएमपी की। जीएमपी कितना है, काम तो ठीक कर रही है और इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट भी ठीक है। अब हम लोग इसकी जीएमपी भी देख लेते हैं। इसकी जीएमपी कितनी है। इसकी जीएमपी लगभग 105 रुपए से इसकी जीएमपी स्टार्ट हुई थी। धीरे धीरे इसकी जीएमपी में हमें घटोतरी देखने के लिए मिला। 105 से 90 हुआ, 15 रुपए घटा, फिर 90 पे फ्लैट रहा 12 सितंबर को। 13 सितंबर को इसमें लगभग 15 रुपए का घटोतरी देखने के लिए मिला। 75 पर ट्रेड करी थी। 14 सितंबर को 65 पर और आज 15 सितंबर को इसमें 3 रुपए की वृद्धि देखने के लिए मिला। 68 पर ट्रेड करी है। अनलिस्टेड मार्केट में 573 पर ट्रेड करी है। इसका हायर कट ऑफ प्राइस है जो 505 रुपए है और ये लगभग 13.47% का मुनाफा दे रही है। तो बहुत ज्यादा जीएमपी तो नहीं है। अनलिस्टेड मार्केट में ये अपने निवेशकों को लगभग 14% का ही मुनाफा दे रही है। लेकिन हाँ, इसमें सब्सक्रिप्शन अगर ठीक ठाक होती है तो इसकी जीएमपी में उछाल देखने के लिए मिल सकती है। और क्यास लगाया जा रहा है, इसकी जो प्रॉफिट मिलने का चांस है वो 22 से 30% का इसमें प्रॉफिट मिल सकती है। सब्सक्रिप्शन इसकी लगभग 30-40 टाइम्स का इसमें सब्सक्रिप्शन जा सकता है। तो इस आईपीओ ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा बुरा नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, मीडियम रहने वाला है, अच्छा प्रॉफिट मिल सकती है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे एंड आईपीओ से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।